आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगी। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि कभी-कभी आप लोगों का मन नहीं करता पेंटिंग करने का या फिर कुछ आप शुरू करते हैं पेंटिंग, तो वो एंड नहीं होता। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? जी, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने बहुत सारी पेंटिंग शुरू की है, बट मैंने ख़त्म कभी नहीं किया। और कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं ये करूँ ही नहीं या फिर कभी-कभी पेंटिंग करते वक़्त बहुत सारे इमोशंस फ्लो होते हैं, ऐसे कभी हुआ है? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। देखो, बहुत सारे कॉस्मिक चेंजेस होते हैं, राइट? एक्सटर्नल चेंजेस एंड जो है हमारा इंटरनल, वो बहुत मैटर करता है, राइट? अगर कुछ एक्सटर्नल चेंजेस होता है, तो इंटरनल चेंजेस भी होगी, राइट? तो जब मैं स्कूल में थी या फिर मैं कॉलेज एंड देन ऑफिस जाती थी, तब मुझे ये कुछ आइडियाज़ नहीं थे। एंड जब मैं सैड रहती थी या फिर मुझे बोर हो जाता था या फिर मेरे पास कुछ ऐसे ही वक्त है, तब मैं पेंटिंग करना शुरू कर लेती थी और मुझे पेंटिंग करना बहुत ही पसंद था, राइट? तो मैंने ना उसके बाद धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी में अम, मतलब जर्नी शुरू किया। सिंपल सिंपल कहीं पे भी छोटा वर्कशॉप्स होते थे तो मैं वो अटेंड करती थी। एंड उसके बाद मैंने 2010 में जब मैं 11 नो मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग मैंने किया। तो मुझे ना वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। बट ये मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें हमारे माइंड में कितना इफ़ेक्ट होता है, राइट? एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। इफ़ वी टॉक अबाउट एनीथिंग, लाइक एवरीथिंग इज एनर्जी, ओके? आप जो एनर्जी देते हैं वो आप वैसे आप रिसीव करते हैं, राइट? तो आप एक अच्छी एनर्जी आप पेंटिंग में डालोगे तो आपको वैसे ही एनर्जी मिलेगा, आपकी पेंटिंग उतना ही सुंदर बनेगा जैसे आप उसको एनर्जी डालेंगे, राइट? तो जब न्यू मून होता है या फिर फुल मून या फिर एनी कॉस्मिक चेंजेस होता है, तो हमारे माइंड में बहुत इफेक्ट होता है, राइट? तो जब तभी हमारा मन करता है कि आज मुझे पेंटिंग नहीं करना है या फिर मुझे मन करता है कि बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं पेंटिंग करते वक्त। तो ये सब मैंने ऑब्जर्व किया है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, इफ़ यू फील दिस काइंड ऑफ थिंग और यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर आर्ट वर्क, आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल टिप। आप लोग सोचेंगे ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ राइट? तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पेंटिंग को ना मैं बार बार उसको क्लेंस करती हूँ और मैं उसको प्यूरीफाई करती हूँ। तो एक आप अगरबत्ती ले सकते हैं, ओके? एनीथिंग, एनी इंसेंस स्टिक और समथिंग। सो दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, ओके? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एडवाइस दे रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। तो आप उसको ना क्लेंस कर सकते हैं और आप उसको प्यूरीफाई कर सकते हैं विद द अगरबत्ती और एनी इंसेंस स्टिक, ओके? एंड ऐसे भी होता है कि वो टाइम में किसी किसी को पेंटिंग करना मन नहीं करता है, तो फिर आप नहीं कीजिए, आप वापस से कर सकते हैं। तो आप लोग पूछेंगे ये सब हमको कैसे पता चलेगा, आज न्यू मून है या फिर आज फुल मून है राइट? तो आजकल ना बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ये बताते हैं कि आज फुल मून है, आपको ये ध्यान देना है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं या फिर आप गूगल कर सकते हैं। आप चेक करना, आपका मूड जब नहीं रहेगा तब आप देखना है। ऐसे नहीं कि अभी हम पेंटिंग करना बैठा तो आप पंचांग लेके बैठ जाए, वैसे नहीं करना है। और कैसे है ना, मून का चेंजेस जब होता है तब मैं क्योंकि मैं एक वाटर साइन से हूँ, सी आई एम वेयरिंग दिस मून ब्रेसलेट। तो मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता है एनर्जी, तो मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ। और मैं मेरे पेंटिंग्स को ना मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसको बहुत बहुत केयर करती हूँ। तो ये पेंटिंग्स में इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ। बिकॉज आर्ट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, राइट? सो वॉट एवर इज़ देयर इनसाइड यू, इट विल स्टार्ट शोइंग अप इन योर आर्ट वर्क। अगर आप सैड हो तो आपके ब्रश स्ट्रोक्स में दिखाई देंगे। अगर आप हैप्पी हो तो आपके ब्रश स्ट्रोक्स में दिखाई देंगे। जब मैं छोटी थी तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये आर्ट को एक्सप्रेशन कैसे बोलते हैं। मैं तो इमेजिनेटिव आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक रियलिस्टिक आर्टिस्ट हूँ जो मैं नेचर से रिलेटेड या फिर पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ। तो मुझे देखकर बनाना ही ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, राइट? तो इमेजिनेटिव आर्टिस्ट, दे कैन क्रिएट ऑल दोज इमेजिनेटिव स्टोरीज एंड ऑल, बट आई कांट डू दैट।
right? So everyone has their different quality, so be grateful for what you have. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सप्रेशन होता क्या है। जब मैं छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं सोचती थी ये क्या है, लोग बोलते आर्ट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, यू कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग इन द पेपर, राइट, ऑन द पेपर। बट ये सब वैसा नहीं होता है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर आप हैप्पी हो तो आपके स्ट्रोक्स में समझ में आता है, अगर आप रेस्टलेस हो तो आपके स्ट्रोक्स में समझ में आता है। द लाइन्स वुड बी zigzag और द लाइन्स विल नॉट लुक वेरी नीट एंड क्लीन। इफ़ यू आर यू पुट लॉट ऑफ लव इन योर आर्टवर्क, वो दिखाई देता है। आपने एक एक लेयर्स कैसे डाले हैं, एक एक कलर्स आपने कैसे यूज़ किए, एक एक ब्रश स्ट्रोक्स आपने कैसे लगाए हैं। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स शोज द एक्सप्रेशन, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, तो वो दिखाई देता है। तो यही है, आप किसी के पेंटिंग में देखोगे तो कोई कोई आर्टिस्ट है कि वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और रैंडम कलर्स और वो बहुत सारे यूज़ करते हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी है। जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपके पेपर में दिखाई देता है, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है। तो मैं मुझे ये कहना था कि जैसे जैसे मैं पेंटिंग्स करना सीखते सीखते गई, वैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी भी सीखते गई। बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल एंड आई गेट आई एम ए कैंसर साइन, सन साइन मेरा कैंसर है। तो आपको पता ही होगा कि कैंसर वाले लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, राइट? तो मुझे ऐसे लगता था ये क्यों ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे, राइट? तो मैं ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानने लग गई कि ये पेंटिंग्स को कैसे केयर करना, और ये सब मेरा ओन तरीका है, आप लोगों का अलग तरीका होगा, राइट? और एक आर्टिस्ट होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन या फिर आर्टिस्ट होगा, दे रियली पुट लॉट ऑफ देयर एफर्ट्स, लव, एनर्जी, एवरीथिंग इनटू इट, राइट? आपने देखा है वो, मैंने ये मूवी देखी थी सचिन तेंदुलकर की, वो इतना ऐसे, आई रियली रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। सो उन्होंने ना बहुत अच्छे से वो, उनका स्टाइल देखो बैट उठाने का। एंड सी एनी आर्टिस्ट, दे देयर टूल्स आर लाइक द टूल्स व्हाट दे यूज़, दे रेस्पेक्ट देयर टूल्स, और उसको क्या बोलते हैं, अलॉट, ठीक है? तो आपकी ब्रश है ना, ऐसे ही कहीं पे फेंकना नहीं है, राइट? उसको ध्यान देना है, उसको क्लीन करना है अच्छे से, उसको रखना है अपना अच्छे से, राइट? और उसको अच्छे से यूज़ करना है, ऐसे कहीं पे भी कलर्स फेंकने नहीं है। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर कलर्स, गिव लॉट ऑफ लव टू ऑल दोज कलर्स, ब्रशेस, सो दैट यू कैन गेट एन अमेजिंग रिजल्ट। आप लोग सोचते रहेंगे ये मैं क्या कह रही हूँ, बट ये एनर्जी प्लेज ए वेरी ग्रेट रोल इन योर आर्ट वर्क और इन योर आर्ट जर्नी, ठीक है? तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अभी आप लोग मुझे बोलेंगे मैम ये फुल मून में क्या करना है, न्यू मून में क्या करना है, अगर कुछ मरकरी रिट्रोग्रेड ऐसे कुछ हो गया तो क्या करना है, सैटर्न ये होगा तो क्या करना है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो आप लोग किसी को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये इसमें इतना चीज़ों में घुसना नहीं है, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको आर्ट वर्क में ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? एंड आप लोग बोलेंगे ये सब चीज़ें क्या है, बस आपको देखना है, उसके वजह से तो आपको मेंटली इफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आपको मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये कुछ होगा चेंजेस, कॉस्मिक चेंजेस, तो आप उसको ध्यान दीजिए, और आपको जो करना है आप आपके तरीके से आप रिसर्च कीजिए आपको क्या करना है, राइट? देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिचुअल्स यू कैन डू, एंड देर आर लॉट ऑफ some people don't have that much time as well, right? तो आपको जो सही लग रहा है आप कीजिए, और जो भी पेंटिंग आप कर रहे हैं ना, प्लीज़ उसको कंप्लीट ज़रूर करना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम शेयरिंग ऑल दोज एक्सपीरियंस विथ यू ऑल, सो दैट आप लोग है ना, आप लोग आपके आर्ट जर्नी में ये सब चीज़ें फॉलो कर सके, राइट? और कुछ भी रहेगा आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस शेयर करूँ, सो प्लीज़ कमेंट, so that I will get an idea what kind of content I can make for you all. So take care, and I will see you soon in my next video.